गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। जीवन दिया जो आपने उसका है शुक्रिया। जीवन दिया जो आपने उसका है शुक्रिया। सांसें जो दी है आपने उसका है शुक्रिया। जीवन दिया जो आपने उसका है शुक्रिया। जीवन दिया जो आपने उसका है शुक्रिया। सांसें जो दी है आपने उसका है शुक्रिया। जीवन दिया जो आपने उसका है शुक्रिया। जीवन दिया जो आपने उसका है शुक्रिया।
नैवेद्यं निवेदयामि श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नाभ्याशीदन्तर्जगुं कृष्णो देवो समवर्तताभ्यां भूमिर्दिशा शोधान् तथा लोकान् अकल्पयन्। नाभ्याशीदन्तर्जगुं कृष्णो देवो समवर्तताभ्यां भूमिर्दिशा शोधान् तथा लोकान् अकल्पयन्। जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। भारद्वाज कुलाब्धिको सुवर्णे भागवतं सुपूजन विदो हेते प्रदं शाश्वतं गोविन्दाय गुरोरवादरकला मन्त्राधरत्ना शुभं श्रीमत्सोहनजं सुदर्शन गुरुं वन्दे कृपासागरम् आनन्दलाकारं व्याप्तं येन राजगुणां तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सिद्धता धाम की। आइए पावन श्री गुरु पूर्णिमा पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज जिस पर्व पर, जिस त्योहार पर, जिस कारण से गुरुदेव के चरणों में आई है, एक छोटी सी जानी पहचानी रचना सर्वप्रथम प्रभु के चरणों में रखने जा रहा हूँ। और ये आशा करता हूँ कि सभी लोग मिलकर, गुरुदेव पधार रहे हैं दरबार में, हम सभी लोग मिलकर ये रचना, ये भाव प्रभु के चरणों में, बाबा के चरणों में रखें। एक बार जोरदार जयकारा बोल सच्चे दरबार की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जाना पहचाना भाव है और गुरुदेव का इंतजार हम सब लोग कर रहे हैं बैठकर, इन मोबाइलों को छोड़कर 2 मिनट के लिए पूरा ध्यान लगाकर। मैं चाहता हूँ ये पूरा प्रांगण आपकी आवाज़ से गूंजे, आपकी आवाज़ सुनकर गुरुदेव का आगमन दरबार में जल्दी जल्दी हो। एक लाइन गाकर देख लीजिए एक बार, सब गाइए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। जिनके लिए सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में है, वो जरूर गाइए इस लाइन को, गाइए एक बार। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, तीर्थ धाम आपके चरणों में। प्रणाम कौन कौन करने को तैयार है? जरा हाथ उठा लो एक बार, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़े, उठा के पूरे हाथ, और दरबार गूंजना चाहिए तालियों से, आवाज से। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ऐसे थोड़ी होता है, तालियां बजा के और जोरदार गाना भी है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम ये बात। आपके चरणों में। और आगे और जोरदार। अभी सही बताऊं, मजा नहीं आया आवाज में, एक बार दोनों लाइन एक साथ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम ये बात। आपके चरणों में। खोल के हाथ प्रणाम आपके चरणों में। एक बार और। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। कौन कौन है प्रणाम करने वाला? अपने फैला के हाथ, जोरदार ताली, जोरदार जोरदार। 1 2 3 ये हो, ये बात, ये हो। कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरा लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी वचन कह देते मुख से वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी वचन कह देते मुख से वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, हे गुरुदेव। प्रणाम बोल नहीं सकते? हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। एक बार। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जोर से। हे गुरुदेव प्रणाम। एक बार प्रणाम वाली ताली बजाओ ना, प्रणाम वाली, और जोरदार एक बार गाओ। सारे तीर्थ
वाह वाह, जय हो। हे गुरुदेव प्रणाम। सबसे अच्छी लाइन है पूरे भजन की। जन्म के दाता मात पिता हो, आप कर्म के दाता हैं। जन्म है आप जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। अच्छा, इतनी भीड़ में किस किस के भाग्य विधाता हैं गुरुजी? किस किस के? तालियां बजाओ। अच्छा लगे तो गाना चाहिए भाव दरबार में। मेरा सोच रही है, गाइए। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया जन को, रोगी तन को, दुखिया जन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। दुखिया जन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके। खोल के हाथ गाना एक बार मिलके। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। देखो आपकी बारी फिर आ गई, एक बार मिलके। सारे तीर्थ धाम, जरा गर्व से कहो। तीर्थ धाम आपके चरणों में। आगे, वाह, एक बार और। अगर तकलीफ नहीं हो तो गुरुजी के आने तक दोनों हाथ उठा लो एक बार। मैं नहीं देख रहा, किसी का हाथ नीचे नहीं। सरेंडर, समर्पण की भावना वाली तालियां, शुक्रिया वाली जरा एक बार। 1 2 3 बोल सद्गुरुदेव भगवान की हो। निर्बल को बलवान बना दो, निर्धन को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। गुरु कृपा बरसा दो, अब तो दो भक्ति का दान प्रभु। गुरु कृपा बरसा दो, अब तो दो भक्ति का दान प्रभु। हे महाज्ञानी, अरे हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। एक बार सुनना। हे महाज्ञानी, हे महादानी, रहूं मैं सुबह आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वाह जी वाह। हे गुरुदेव। प्रणाम आपके चरणों में। अगर गा सके तो 2 लाइन है बस। ये दरबार पूजा हॉल नहीं है, इस समय दरबार है गुरु जी का। किसी की जुबान चुप नहीं, एक बार 2 लाइन सारे मिलके एक साथ गूंजना चाहिए दरबार एक आवाज में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव आपके चरणों में। ओ हे गुरुदेव आपके चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। एक जयकारा लगे जोरदार, बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। और एक जोरदार जयकारा सच्चे दरबार की।
और एक जोरदार बोल श्री सिद्धाता धाम की। हुस दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की प्लीज सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुहाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि, नमस्करोमि, पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्ते अर्घं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि, नमस्करोमि। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। लोकलज्जा निवारणार्थे वस्त्रं समर्पयामि, नमस्करोमि, वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि, नमस्करोमि, गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि, नमस्करोमि। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। पुष्पं समर्पयामि, नमस्करोमि, धूपम् आघ्रापयामि, दीपं दर्शयामि। ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः बुद्भ्यागों शूद्रो अजायत। धूपं दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो यजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धूपं दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शेष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रान् ददा लोकाङ्गकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। ऋतुफलं समर्पयामि, नमस्करोमि। ओम जाफले निर्याय फलाय पुष्पाजाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसुस्तास्तान मुञ्जस्त्वगं हसः फलान्ते मुक्षुद्धार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि, नमस्करोमि। मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। भारद्वाजकुलाब्धिकौस्तुभमणिं श्रीसिद्धदाताश्रमे साक्तां भागवतं सुपूजनविधौ सिद्धिप्रदं शाश्वतं गोविन्दार्यगुरोरवाप्तसकलां मन्त्रार्थरत्नां शुभम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। प्रिय सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तुम सद्गुरु मेरे। स्वामी तुम सद्गुरु मेरे। तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर आगे जगे मेरे। ओम जय श्री गुरुदेवा। दीन दुखिन के संबल तुम सबके दाता। स्वामी तुम सबके दाता।
स्वामी पार नहीं पाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम दासन के ठाकुर, तुम रक्षक दाता। स्वामी तुम रक्षक दाता। तुमरे रूप अनेकों, और गुरु जी के रूप अनेकों कहा नहीं जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुमरा सुमिरण करके शक्ति मिले दाता। स्वामी शक्ति मिले दाता। तुमरे दर्शन करके, गुरु जी के दर्शन करके पाप उतर जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम नारायण स्वामी, तुम ही इष्ट देवा। स्वामी तुम ही इष्ट देवा। तुमरी लीला न्यारी, अरे गुरु जी की लीला न्यारी। तुम देवन देवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। सद्गुरुदेव की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहे दासन को दासा, कहे दासन को दासा। सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री गुरुदेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। स्वामी जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारी शरण में आकर, गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आरार्तिक्यं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवा। मैं अपने साथियों से प्रार्थना करूंगा, परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी मंच पर उपस्थित हैं, अपना सानिध्य हमें प्रदान कर रहे हैं इस कार्यक्रम की विधिवत प्रारंभ करने के लिए। माला पर जो साथियों की सेवा है वे अलर्ट रहें। मैं आपको नाम दे रहा हूँ। गोविंद वासवानी जी, आप आएँ और श्री गुरु महाराज जी को सबकी तरफ से माला पहनाएं। हम सब लोग 5-10 मिनट ताली सेवा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां दे दें। सभी लोग नंबर से चलेंगे और इनके बाद आएंगे हितेश लाल चंदानी जी दुबई से फैमिली के साथ। आशीर्वाद लेते रहिए, हम लोग ताली सेवा करते रहेंगे सभी लोग। आप जानते हैं कि 2 दिन का कार्यक्रम है। 7 समुंदर पार से लोग आए हुए हैं यहाँ पर गुरुद्वार पर। हितेश लाल चंदानी जी परिवार, रेखा उदासी नाइजीरिया से और शहरी साउथ अफ्रीका से आप आएँ और माल्यार्पण कर आशीर्वाद लें। साथ ही व्यवस्था बनाएंगे। विजय गगवानी जी मुंबई से आए हैं, वह भी माल्यार्पण करने आएंगे श्री गुरु महाराज जी का। सभी लोग परिवार साथ आएंगे। मन से नीचे उतरकर आप लोग इधर गायक जिधर बैठे हैं इधर आ जाएं, आप इधर बहुत जगह है। बेनी सिंह जी आएंगे साउथ अफ्रीका से, बेनी सिंह जी सपरिवार आएंगे। रोहित सिद्धवानी जी सपरिवार आएंगे दुबई से। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये उल्लास में, उत्सव में, उमंग में शामिल होने का एक क्रम है।
जिसमें हम सभी को सम्मिलित होना ही चाहिए। मोहनलाल गुप्ता जी को आवाज़ दूंगा मैं। मोहनलाल गुप्ता जी आएँ और श्री गुरु महाराज जी को माला पहनाएं। आप लोग राजेश शर्मा जी फरीदाबाद से, राजेश शर्मा जी आएँ। और बंटी गुसाई जी हमारे बीच में आए हुए हैं वृंदावन से। वृंदावन के गुसाइयों का तो वैसे ही हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को श्री गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और जो लोग इस पूरे कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको भी हार्दिक बधाई, उनका भी अभिनंदन। इस व्यास पूर्णिमा पर आप जल्दी श्री गुरु महाराज जी का उद्बोधन सुनेंगे। सब मेरे को गुरुजी के चरणों में यही उम्मीद करते हैं कि भाई हर बारी मैं वो चीज़ बताऊं जो गुरुजी ने मुझे बताई है। ये उम्मीद करते रहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज के चरणों में मेरा सानिध्य काफ़ी समय से था। एक समय की बात मैं बताता हूँ। मुझसे गुरुजी ने पूछा कि भगवान कहाँ है। मैं कहा वैसे तो कहा जाता है कि भगवान सब जगह है। कहता है अच्छा, हम बाहर जा रहे थे कहीं, वो सामने खोमचे वाला है बैठा हुआ, जाके भगवान उसमें ढूंढ लेना, क्यों नहीं ढूंढता, मुझे कहते हैं। मैं गुरुजी ये तो मुझे समझ नहीं आई बात, आपने ऐसा क्यों कहा। कहता है गोविंद सुन मेरी बात, भगवान जो होता है असल में गुरु के हृदय में होता है, और हर शिष्य को उस गुरु के हृदय में एक जगह बनानी पड़ती है। जब वो जगह बना लेता है गुरु के हृदय में तो वो परमात्मा का भी प्यारा हो जाता है। ये रीत है। तो मैंने उनको पूछा कि एग्जाम्पल दो मुझे महाराज कोई। कहते हैं उन्होंने सहजो बाई का एग्जाम्पल दिया मुझे, जो राजस्थान की थी। उसकी गुरु भक्ति अटल थी और बहुत बड़ी थी, यहाँ तक कि एक दिन वो अपने गुरु का इंतज़ार कर रही थी आसन लगा करके, कि वो आएंगे, आसन पे बैठेंगे, मैं उनके चरण जो है दबाऊंगी। इतने में उससे पहले भगवान आ गए। ये सच्ची कहानी है, ये झूठी कहानी नहीं है। परमात्मा उसके पास पहले आ गए, तो उसने परमात्मा को बाहर ही रखा दरवाजे के। परमात्मा ने उसे कहा कि तू मुझे अंदर आने को नहीं कहेगी क्या। कहती है महाराज मैं कह तो दूं तेरे को अंदर आने को, पर मेरे पास आसन सिर्फ एक ही है और मेरे गुरु के लिए, तेरे लिए नहीं है। कहती है अच्छा मुझे अंदर तो आने दे, बेशक मुझे आसन पे मत बिठाना, पर मुझे अंदर आने दे। उसने भगवान को अंदर किया। इतने में गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज को उसने आसन दिया और उनके चरण धोए। भगवान को कहती है ये पंखा ले और मेरे गुरु को झुला इसमें, मतलब हवा दे, यही तेरा काम है। ये सच्ची कहानी है, इसमें कोई छुपाव नहीं है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी सहजो बाई के अंदर। और उसने गुरु की पूजा दिल से की, वो गुरु भक्ति उसने दिल से की। बाद में परमात्मा ने बोला कि तू गुरु को इतना मानती, क्यों मानती है। कहती है महाराज मुझे एक बात बताओ, आपने इस धरती पे मुझे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे करके छोड़ दिया, ये चीजें दूर किसने की, मेरे गुरु ने, तुमने तो की नहीं। तुम तो पांचों अवगुण लेकर के मुझे पृथ्वी पे छोड़ दिया तुमने, और ये पांचों अवगुण मेरे गुरु मिटाता है मेरे, तो गुरु आपसे बड़ा या आप बड़े। फिर उसने ये कहा कि आप जन्म मरण के चक्कर में मुझे यहाँ पे भेज देते हो इस धरती पे,
और गुरु जो है वो जन्म मरण का चक्कर काटता है, तो आप बड़े या गुरु बड़ा? कहते नहीं, ये तो गुरु बड़ा। और उसकी गुरु भक्ति देख करके परमात्मा उसको आशीर्वाद दे करके चला गया। तो मेरे को गुरुजी ने जब ये कहानी बताई थी तो मैंने गुरुजी को कहा, मुझे गुरुजी आपके साथ कैसे वो गुरु भक्ति बढ़ाएं हम लोग, हमारे का तरीका क्या है? उन्होंने तरीका मुझे बताया। उन्होंने कहा, सर्वप्रथम गुरु आज्ञा को मानना और गुरु के प्रति आत्मसमर्पित रहना। गुरु की आज्ञाओं को मानने की कोशिश करो, और जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे, मैं सत्य बताता हूं, आप इस दलदल से निकल आओगे। क्योंकि गुरु आज्ञा ही नारायण आज्ञा है। जो परमात्मा गुरु के हृदय में मंत्र रूप में बसता है और दिन रात बसता है, वो ही तुम्हें आदेश निर्देश करता है। और सबसे गूढ़ उन्होंने मुझे एक बात और बताई। कहता है, गोविंद, सब लोग भक्ति मांगते हैं पर प्रेमा भक्ति नहीं मांगते। क्या? उनको प्रेम भक्ति मांगनी चाहिए अपने गुरु से, तो गुरु तुम्हारे सारे कार्य करेगा। श्री नारायण। एक बार जोरदार ताली दे दें। ये बात बिल्कुल सही कही है कि समझदार लोगों के हृदय में प्रेम घटित नहीं होता, क्योंकि समझदारी गुणाभाग सिखाती है, प्रेम आह्लाद देता है, वहाँ पर मैथ का कोई काम नहीं है। तो समझदार ना बने, फॉलोअर बने, उसको मानने वाली बात है। मानने के लिए हम आए हैं, आज इसका सबसे बड़ा ये आयोजन है। आप एक बार जोरदार तालियां देकर अपना भाव प्रकट करें कि हम संदेश सुनने के लिए आए हैं श्री गुरु महाराज जी का। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रेमियों, ये जीवन हमारा क्षणभंगुर है। कब इस जीवन का अंत हो जाए कोई नहीं जानता। और ये मानव का शरीर उस भगवान की कृपा और बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो इस मानव जीवन को प्राप्त करके मैं भगवान का सुमरन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली
मलियाचल मंद सुगंध पवन, कल प्रात को जान चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पचोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान हिली न हिली। इसलिए कहा है कि श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होय न होय। राम नाम रटते रहो, तब लगे घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुए सुलुणे किसान। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर। लड़त लड़त गज हारायण, राम लड़त लड़त गज हारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। दिल भर सूंड रही जल ऊपर, दिल भर सोड़ रही जल ऊपर। अब हरि नाम उचारायण, राम तब हरि नाम उचारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। गज की टेर सुनी रघुनंदन, गज की टेर सुनी रघुनंदन। गरुड़ छोड़ पग नारायण, राम गरुड़ छोड़ पग नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काटो, चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो। गज के फन छुड़ारायण, राम गज के फन छुड़ारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण। मिलने के बेर सुदामा के तंदुल, मिलनी के बेल सुदामा के तंदुल। रुत रुत भोग लगारायण, रामा रुचि रुचि भोग लगारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन घर मेवा त्यागी। राम साग विधुर घर पारायण। ओ
नारायण 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 चंद्र सखी भजमान कृष्ण छवि रामायण के भांत नारायण ओम नारायण 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 भगवान नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं राम मात पिता कुल नारायण ओ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी भगवत बंधुओं को मेरा मंगलाशासन शुभाशीर्वाद। हमारी सनातन परंपरा में पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज का दिन गुरु की पूजा का दिन होता है। शिष्य अपने गुरुजनों की भाव से पूजा करते हैं। तो आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जब भगवान विष्णु, भगवान नारायण, सभी देव शयन में चले जाते हैं, तो उसके पश्चात गुरु की सत्ता विराजमान रहती है। गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। गुरु की पूजा में भाव प्रधान है, भाव की प्रधानता है। भगवान और गुरु भाव से ही प्रसन्न होते हैं। वो आपके जो भौतिकवाद की सामग्रियां हैं, धन दौलत कुछ भी, उससे नहीं, आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि आचार्य भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ सम्मुख जाएं तो भाव रूपी कुछ नहीं हो तो दूर्वा, कुशा, पुष्प, पत्र, फल वो लेकर जाएं।
जिसका जैसा भाव है वो अपने गुरु के अर्पण करता है। हर शास्त्रों में, पुराणों में महापुरुषों ने बार बार यही बात कही। जैसे अभी गोविंद ने बताया आपको कि शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये प्रमुख बात है। क्योंकि शिष्य बनाना इतना सरल नहीं है। गुरु को शिष्य की हमेशा चिंता रहती है। गुरु हमेशा शिष्य का चिंतन करता है और हमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। शिष्य का गुरु के प्रति शरणागति का भाव होना चाहिए। गुरु के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरु को कभी भी शरीर नहीं मानना चाहिए। गुरु एक तत्व है, वो गुरु के शरीर में विराजमान रहता है। और यही हम भूल कर जाते हैं। हम गुरु को या गुरु के साथ साधारण मानव की भांति बात करने लग जाते हैं। उसको सामान्य मानव समझकर व्यवहार करते हैं। और मेरे प्रेमियों, वहीं से हमारा खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी हमारे मन में शंका हो जाती है, हम गुरु को बड़ा माने या भगवान को। जीव को संशय होती है। तो भगवान की जैसे हम भक्ति करते हैं, जिस भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, शास्त्र कहता है कि उसी भाव से हमें गुरु की भक्ति करनी चाहिए। छोटे बड़े का भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए कि भगवान बड़े हैं या गुरु बड़ा है, या गुरु बड़ा है या भगवान छोटे हैं। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। वैसे पुराणों में जो लेख मिलता है उसमें गुरु को बड़ा माना गया है। जैसे रामायण में आया है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो भगवान से बड़ा है उनका दास, गुरु, शास्त्र कहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं हैं। जो मेरे भक्तों के भी दास हैं, उनके प्रेमी हैं, वो मेरे भक्त हैं। नारद जी ने भी यही कहा भक्ति सूत्र में कि भगवान और उनके भक्त के रूप में भेद नहीं है। हमें दोनों को एक ही मानना चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने, भगवान ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि दुर्वासा तुम ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, और राजा अम्बरीश क्षत्रिय है, लेकिन भक्त अम्बरीश है, वो तुमसे बड़ा है। तो मेरे प्रेमियों, भक्त जो है, भक्त के आगे भगवान छोटे हैं। भागवत में आया है भगवान के बराबर है, ऐसा नहीं मानो। भगवान और गुरु दोनों में कोई अंतर नहीं। भगवान और गुरु एक ही हैं। उद्धव परमहंस से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गुरु को
मेरा स्वरूप मानो। भगवान कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे हैं कि गुरु को मेरा स्वरूप मानो, बराबर नहीं, एक मानो। शरीर अलग है, लेकिन मैं उसमें बैठकर गमन कर रहा हूँ, इसलिए दो नहीं एक ही हैं। लेकिन गुरु का महत्व इसलिए बताया गया है कि पहले भगवान तो मिलेंगे नहीं, हमको गुरु ABCD पढ़ाएगा, गुरु साधना करवाएगा, और हम गुरु के प्रति दुर्वाहना भी करेंगे, और गुरु वो सहन भी करेगा, मुस्कुराएगा भी। गुरु सोचता है कि बच्चा है, ज्ञान आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मेरे प्रेमियों, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब उसे गुरु दिव्य बनाएगा, और फिर वही गुरु भगवान से मिलाएगा। और जब भगवान, जब सब सही हो जाएगा, ये शरीर मन आत्मा पवित्र हो जाएगी, हमारा मन, जिसे हम ड्राइंग रूम कहते हैं, मान लो, वो साफ हो जाएगा, तब भगवान कहते हैं कि अच्छा मैं अब आ रहा हूँ। जब तक हमारे अंदर गंदगी है, मन में मलिनता है, राग द्वेष ईर्ष्या है, भगवान कभी तुम्हारे अंतःकरण में नहीं आएगा, तुम्हारे मन के मंदिर में नहीं आएगा। मन को मंदिर कहा है ना, जो है, सब लोग कहते हैं कि हमारे हर घट में भगवान विराजमान है। इस शरीर को घट का स्वरूप बताया गया है, और कौन से घट में विराजमान है? जिसके अंदर शुद्ध जल है, पवित्रता है, उसके मन में भगवान विराजमान होते हैं। तो इससे पहले क्यों नहीं आए मेरे प्रेमियों? तो भगवान कहते हैं कि मैं गंदगी में नहीं आता। गंदगी शायद किसी को पसंद नहीं है। आप लोगों को गंदगी में भेजेंगे, जाओगे? नहीं जाओगे, तो भगवान कैसे आ जाएंगे? तो भगवान कहते हैं कि मैं गंदगी में नहीं आता। और मेरे प्रेमियों, सफाई कौन करता है? गुरु। जैसे बच्चे की गंदगी माँ साफ करती है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य की गंदगी को साफ करता है। तो पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, ये मूल चीज है। और भगवान भी तो यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कि मुझे निर्मल मन पसंद है, जिसके मन में कोई खोट नहीं है। जिसकी तीनों चीजें एक है, जो सोच रहा है वही बोल रहा है और वही कर रहा है, तीनों चीज़ एक होनी चाहिए। पर आजकल ऐसा नहीं है। एक एक मानव के तीन तीन मुखौटे हैं। सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। और ये कार्य हम सामान्य मानव के साथ नहीं, भगवान के साथ भी कर रहे हैं, गुरु के साथ भी कर रहे हैं। एक तरह से मानो कि हम जिसको परमात्मा मान रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, उसको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। मन में कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, पर वो गुरु है और गुरु को परमात्मा का स्वरूप माना गया है। वो सब जानता है। जैसे भगवान सब जानते हैं ना,
एक एक पल की खबर भगवान को रहती है, ऐसे ही गुरु को एक एक पल की खबर रहती है। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। वो आपको बोले या नहीं बोले अलग बात है, पता सब कुछ है उसको। तो इस चीज़ से हम बाहर निकलें, कम से कम भगवान और गुरु के सामने ईमानदार बनकर रहें, निष्ठावान बनकर रहें, तो ही हमारा कल्याण होगा, वरना ऐसे ही भटकते रहोगे। तो हमारे मन को निर्मल कौन करता है? गुरु। इतने बड़े सखा भगवान के उद्धव जी, उनको भी भगवान ने प्रेम नहीं दिया और कहा गुरु के पास जाओ। कहाँ भेजा उद्धव जी को भगवान ने? गोपियों के पास। गुरु बनाओ, गोपियों के पास भेजा और वहाँ जाकर उद्धव जी ने प्रेम प्राप्त किया। जैसे महापुरुष गुरु वैसे भगवान, जैसे भगवान वैसे गुरु। मन में छोटा या बड़ा नहीं मानो, मानो भगवान से बड़ा नहीं है, पर गुरु के अंदर भगवान विराजमान है, इसलिए वह गुरु है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा और बोला कि जाके उन्हें गुरु बनाओ, जब तुम्हें प्रेम की प्राप्ति होगी। गोपियां तो सामान्य थी, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम करती थी, पर उनको ज्ञान था। इसलिए रसखान जी ने उनके बारे में लिखा कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर गावे, जाहे अखंड अनादि अनंत अखंड भेद अभेद सुवेद बतावे, नारद शेष सुख व्यास रहे पचिहार तऊ पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छचिया मर छाछ नाच नचावे। कितनी बड़ी महिमा है गोपियों की। जिस प्रभु का शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ब्रह्मा विष्णु महेश निरंतर उनका गान करते हैं, जो अखंड है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, जिसका नारद शेष सुख व्यास रटे पर उनका पार नहीं पाया किसी ने, उस पर ब्रह्म को गोपियों ने नचाया प्रेम के बल पर ना। वो भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी। तो मेरे प्रेमियों, एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, आप हमेशा अपने प्रवचनों में गुरु सेवा की महिमा गाते हैं, आपने भी अवश्य बहुत गुरु की सेवा की होगी, उस सेवा से आपको क्या लाभ मिला? महात्मा जी बोले कि हे सज्जन, गुरु सेवा करके मैंने कुछ नहीं पाया, बल्कि खोया ही खोया है। व्यक्ति आश्चर्य में भर गया कि खोया है गुरु की सेवा करके, बड़ी आश्चर्य की बात है। महात्मा जी बोले हाँ मैंने खोया है। तो क्या खोया? महात्मा जी बोल रहे कि मैंने अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को खोया है। गुरु सेवा ने मुझसे मेरे दुर्विचार, मेरी नकारात्मक सोच छीन ली, मेरी मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा पर पड़े अज्ञान के माया के पर्दे को हटा दिया है। और जब मुझसे सब छिन गया
तब मैंने जाना कि अब पाना तो कुछ शेष है ही नहीं। इस मायावी आवरणों के हटते ही वो परमात्मा मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगे। तो मेरे प्रेमी इस खजाने को पाकर मैं कंगाल से धनवान बन गया। तो गुरु सेवा से हमारा अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये सब नष्ट होते हैं। और मेरे प्रेमियों, जीवन का कोई भी कार्य गुरु के बिना अधूरा है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता, और बिना वैराग्य के भक्ति नहीं होती। और मेरे प्रेमियों, सत्संग और ज्ञान गुरु से मिलता है। भगवान आपको सत्संग सुनाने नहीं आएंगे, उनकी कथा सुन सकते हो, कथा का श्रवण कर सकते हो, लीलाओं का श्रवण कर सकते हो, पर सत्संग तो आपको गुरु ही देगा। तो बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और ये कब मिलता है मेरे प्रेमियों? जब प्रभु की कृपा होती है, जब परमात्मा की कृपा होती है, तभी संत और गुरु मिलते हैं। उनकी कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते। जैसे बिना वैद्य डॉक्टर की सलाह से ली गई दवाई कई बार रिएक्शन कर जाती है। हमें बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, वो चेक करता है क्या दवाई देनी है, क्या नहीं देनी है, क्या आपको सूट करेगी, क्या नहीं करेगी। अगर हम अपने मन से ले लेते हैं तो कई बार दवाई रिएक्शन कर जाती है, विपरीत प्रभाव देने लग जाती है। इसीलिए शास्त्रों ने, ऋषियों ने, संतों ने यही कहा कि गुरु का अवलंबन करो, गुरु के वचनों को का पालन करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। उससे आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसके ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत है। एक सज्जन बड़े धनी संपन्न व्यक्ति थे, सेठ। वो कथा में जाते नहीं थे। आपने देखा होगा कि जितने भी जो धन संग्रह में लगे रहते हैं, पैसा इकट्ठे करने में, उनका परमात्मा में कम ही रुझान रहता है, पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि कथा में चले जाओ। एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा। तो पत्नी के कहने से वो कथा में चले गए। तो लोगों ने देखा कि संपन्न व्यक्ति सेठ जी पहली बार कथा में आए हैं। कथा अभी शुरू नहीं हुई थी। व्यास जी आकर बैठे तो लोगों ने देखा कि वो सेठ जी आ रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि कोई संपन्न व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति जब आता है तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं। तो सब लोग बोले कि आइए आइए, बैठिए बैठिए। वो बैठ गए। कथा शुरू हो गई और उससे पहले ही वो सेठ जी को नींद आ गई, सो गया। अब ऐसे आदमी कौन जगह है? कोई बड़ा आदमी बैठा हो तुम्हारे पास और वो सो जाए तो किसी हिम्मत भी नहीं जगा दे उसको कि बड़ा आदमी है। तो किसी ने नहीं जगाया उसको। कथा पूरी हो गई, सब श्रोता चले गए, पर वहीं वो आदमी बैठा रहा जिसकी दरी बिछी थी। उसने धीरे से जगाया कि बोला, जाइए कथा हो गई।
तो बोला हाँ हो गई, बड़ा आनंद आया। तो संपन्न व्यक्ति ने, सेठ जी ने यही सुना कि आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए। 3 चीज सुनी, आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए, और बाकी समय वो सोता रहा। घर पहुंच गया, पत्नी ने पूछा कथा सुने आए? बोले हाँ सुनी। तो बोले कथा में 3 ही शब्द थे कि आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए। तो पत्नी ने कहा कि बड़ा अभिमानी आदमी है, अब दोबारा जाएगा नहीं। तो पत्नी ने कहा कि ये तुम्हारे लिए मंत्र है, कल फिर जाना। अपने कमरे में जाकर बैठ गया, नींद नहीं आ रही थी, क्यों कथा में सो गया, नींद पूरी हो गई। घर में नींद कैसे आए? बिजली बंद कर दी, नींद नहीं आवे, बैठ गया। तो पत्नी ने कहा कि ये मंत्र है, मंत्र का जाप कर लो, और बार बार कहे कि आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अंधेरा था, बिजली बंद कर दी, घर में चोर घुसाए उसके। तो जैसे ही प्रवेश किया चोरों ने, तो सेठ जी ने मंत्र बोला आइए। चोर ने कहा किसी ने देख लिया भाई, तो दबे पांव पीछे खिसकने लगा। तो बोला कि बैठिए। चोर ने सोचा इसने पहचान लिया, तब तक चोर भागा तब तक वो बोला जाइए। चोर ने समझा इसने पहचान लिया, ये पकड़वा देगा, पुलिस में बंद करवा देगा। तो चोर दौड़ा दौड़ा चरणों में गिर गया सेठ जी के, घबरा गया, बोले मुझे बचाओ। सब पैसा ढेला जो चोरी का था लाया था कहीं से, वो भी सेठ जी को अर्पण कर दिया, मुझे माफ कर दो, बचा लो इस बार। सेठ जी ने बोला कि मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गया, मुझे बचाओ। वो घबरा गया, लाइट जलाई, घबराया, देख एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा है, रुपया पैसा उसको अर्पण कर रहा है। सेठ जी ने बोला अरे भाई तुम कौन हो? चोर बोला कि आप तो सब जानते हैं, हमसे क्यों कहलवाते हो? और सारा रुपया पैसा सेठ जी को चढ़ा दिया। सेठ जी ने पत्नी को जगाया, बोला मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गया। पत्नी ने पूरी बात समझकर कहा कि भगवान की असली कथा से ये झूठे शब्द तुम ले आए और असली चोर तुम्हारे शरणागत हो गया। तो हे पतिदेव, जिस दिन सत्संग से सच्चे शब्द पकड़ कर लाओगे, उस दिन तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब समर्पित हो जाएगा। तो मेरे कहने का भाव मेरे प्रेमी है कि हमें सत्संग का श्रवण करना चाहिए। यह दृष्टांत था, पर हमें सोना नहीं चाहिए सत्संग के समय। सोने का मतलब है कि हमारा मन और बुद्धि वचनों पर होनी चाहिए। ये नहीं कि हम सुन रहे हैं, वो शब्द हमारे अंदर नहीं जा रहे, इधर से सुने इधर से निकल गए, उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है। बिना गुरु के हमारा कल्याण नहीं, और बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं। जैसे एक पतंग
और पतंगा दोनों स्वतंत्र हैं। पतंगा जानते हो, कीड़ा होता है, और पतंगा दीपक के ऊपर जलकर राख हो जाता है। और मेरे प्रेमी, पतंग की डोर किसी और के हाथ में होती है, और पतंग हमेशा आकाश की ऊंचाइयों को छूती है। जब तक पतंग अपनी डोर किसी और के हाथ में नहीं देती, तब तक वह दीवार में टंगी रहती है। तो आचार्य लोग, गुरु लोग कहते हैं, जिनका जीवन पतंगे की तरह है, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, वो संसार की विषय वासनाओं में थोड़े ही दिन में जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन की डोर किसी सदगुरु के हाथ में दे रखी है, उनका जीवन पतंग की तरह आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने लगता है। कोई ना कोई हमारी डोर थामने वाला हो, कोई ऐसे हाथ हो जो हमें उठा सकें, जो हमें गिरने से बचा सकें, जो हमारी पीठ थपथपा सकें, जो हमें सहारा दे सकें। सो दशरथ जी गुरु की महिमा बताते हैं। जब दशरथ जी से कोई कहता कि आप बड़े यशस्वी हैं, तो दशरथ जी के नेत्र छलक जाते। मेरी कोई क्षमता नहीं है, जो आज जो कुछ भी हूँ वो गुरुदेव की कृपा से है। महाराजा दशरथ जी यही बोलते हैं कि जो भी मैं हूँ वो सब गुरु महाराज की कृपा से है। जो गुरु पद पंकज अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी। देखो, गुरु एक चश्मे की तरह होता है, वो सोते हुए को जगाता है और छोटे को बड़ा करके दिखाता है। किसी की नज़र कमज़ोर है तो चश्मा लगाता है, उस बिना चश्मे के दिखता नहीं, और चश्मा लगा ले तो अक्षर बड़ा दिखने लगता है। ऐसे ही गुरु चश्मे की तरह है, वो आपको आपका स्वरूप का ज्ञान करवाता है, जो आप नहीं देख पाते वो दिखाता है। तो ये गुरु का महत्व है। तो इसलिए गुरु को बड़ा माना गया है। सभी शास्त्रों ने, पुराणों में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। जिंदगी में एक गुरु जरूरी है, चाहे वो मिट्टी का द्रोणाचार्य ही क्यों न हो। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु बनाया, उसने शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, पर उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाकर गुरु स्वीकार किया और उसकी आराधना की। तो ये समझो, गुरु एक तरह से आपका फैमिली डॉक्टर है, जो मन का इलाज करता है। मन का इलाज किसी के पास नहीं, किसी डॉक्टर के पास मन का इलाज नहीं है। कोई साइंस ऐसी नहीं हुई जिसके पास मन का इलाज है पूरे वर्ल्ड में। तो गुरु ही हमारे मन का इलाज करता है। हमारा तन तो कभी कभी बीमार होता है, महीने 6 महीने में, साल में बुखार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गई, पर हमारा मन हमेशा बीमार रहता है। इतने लोग बैठे हैं, कोई बोलेगा कि मेरा मन स्वस्थ है? बताओ, हाथ खड़े करो। कोई नहीं, सबका मन अस्वस्थ है, बीमार है। और मेरे प्रेमियों, इसकी औषधि गोली नहीं,
औषधि क्या है? सदगुरु की बोली, गुरु का ज्ञान, वो इसकी दवाई है और यही गुरु की महिमा है। इसलिए संतों का संग हमें करना चाहिए, कि बिना संत के सत्संग नहीं मिलता। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता, वैराग्य के बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलते। ये क्रम है। तो इसलिए हमें संतों का संग करना चाहिए, संतों के साथ नहीं, संतों का संग करना चाहिए। इसमें भेद है, साथ में रहना और उसका संग करना। तो संग करना जरूरी है।